फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता और स्मार्टफोन रखने से कोई स्मार्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन हो जाए तो वो लूज ज़रूर हो जाता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे, और जहां हम बातें करते हैं नई नई वैकेंसीज़ के बारे में। लेकिन आज का टॉपिक कुछ और है। और जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड के सभी ज़िलों में वैकेंसीज आ चुकी है सिविल कोर्ट की। झारखंड के सभी 24 ज़िलों में वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन इस वैकेंसी के आने के बाद मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं उस पर आपके व्यूज़ बहुत अच्छे गए हैं। आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है, लाइक भी किया है, और मतलब वीडियोज़ को शेयर भी किया है, कमेंट्स भी किए हैं। उन कमेंट्स को मैंने रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश की है। लेकिन इस बीच सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं दोस्तों मेरे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो आप तक पहुंचती है तो, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे आगे। इसलिए अगर बेल आइकन को भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा। और आज का जो टॉपिक है वो है, आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे दोस्तों, जैसा कि वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं तो उन पे कमेंट आ रहे थे। टेलीग्राम चैनल पे भी सवाल आ रहा था कि जो इसका टेस्ट होने वाला है, जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरह की स्क्रीनिंग टेस्ट इसमें होने वाली है। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इसकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, और वैकेंसी आने के बाद इसमें जो देखिए ये मैं निकाल करके बैठा हूँ, इसका जो भर्ती का तरीका है दोस्तों, भर्ती का तरीका में यहाँ पे देखिएगा तो अलग अलग तरह की बातें लिखी गई हैं। जैसे ड्राइविंग, जो ड्राइवर का वैकेंसी है उसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्राइविंग नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आपका है कि स्वीपर के लिए आपका है कि कौशल परीक्षा, ठीक है, योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती। उसी तरह से माली में भी वही चीज़ है जो आपका स्वीपर में है। नाइट गार्ड में क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। तो सभी के आप देखेंगे तो अलग अलग हैं दोस्तों सभी की। ये सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें कि आपका प्यून का आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जिसके लिए लोग पूछ रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट आखिर है क्या। तो मैं इसी को लेकर के एक ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट इसमें आ रहा था। जो आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में उन्हें अलग अलग बहुत सारे जवाब मिल रहे थे। जिसमें कि आपको पता होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट भी हो जाता है, जो कि अक्सर नेवी, एसएससी, सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम में होता है। नेवी, एयरफोर्स वगैरह, सीडीएस वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है उसमें होता है कि आपका जो एसएसबी का जो सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं अभी। तो एसएसबी वगैरह में जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है दोस्तों वो अलग होता है। उसमें आपका जो इंटेलिजेंस है वो लगभग देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है वो थोड़ा अलग होने वाला है। हालांकि स्क्रीनिंग टेस्ट है बोला गया है, मतलब आपका इसमें भी मे बी कि ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह के आपका मतलब जांच करें। लेकिन चूंकि आप देख सकते हैं कि पोस्ट भी दोस्तों प्यून की है, और प्यून की जो टेस्ट है तो उसमें इतना तो हाई लेवल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। तो इसमें नॉर्मली जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो कहा जा रहा है आपको, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होने वाला है। जैसे ये आपको अभी मैं इसको देखता हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार इसको छोड़ देता हूँ, और आपका जो ड्राइवर वाला है, ठीक है, तो ड्राइवर नियम में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर आपका सीधी भर्ती होगा। तो मतलब जो आपका ड्राइविंग स्किल है उससे रिलेटेड जो आपके गाइडलाइंस होते हैं, जो उसमें नियम कानून होते हैं, उससे संबंधित आपका टेस्ट होने वाला है। तो जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो भी आपके प्रावधान हैं, आपको उसके बारे में आपको जान लेना है अच्छे से। जैसे अभी तो मतलब एक तरह से एग्ज़ाम भी होता है, जब आप ड्राइविंग स्किल का देने जाते हैं एग्ज़ाम, एक तरह से जब टेस्ट देने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तब उसका एक एग्ज़ाम भी होता है, शायद 10 या 20 नंबर का मैंने सुना है।
तो उसी तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी उसी से रिलेटेड, रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होगी उसमें। तो उसमें आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन जो मेन मैं बात करने वाला हूँ कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको लेकर के मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट आखिर है क्या, क्योंकि जो एयरफोर्स, नेवी, एसएसबी वगैरह में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो अलग होता है दोस्तों, और ये अलग है। तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है वो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि इसमें 2 तरह के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो आपका रिटन होने वाला है और दूसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम आपका 85 नंबर का होने वाला है ओवरऑल, और इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होने वाला है, जिसमें से कि आपका जो रिटन है उसमें 30 नंबर लाना आपका अनिवार्य है, ये क्वालिफाइंग मार्क है। और वहीं इंटरव्यू में आपको 6 नंबर लाना आपको अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब रिटन तो आपका 85 नंबर का होगा, वो किस लेवल का होगा तो आप देखिएगा, आपका स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड लेवल का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, उससे ज़्यादा का आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा जाएगा। तो 1 नंबर आपको हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा 15 नंबर का, हिंदी 35 नंबर का, और मैथ पूछा जाएगा 35 नंबर का। लेकिन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जीएस का भी सवाल पूछा गया है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि आप जीएस का भी तैयारी हमेशा से जैसे करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। बाकी आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ पूछा जाएगा। और आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र के अगर छात्र हैं तो आपको तो पता ही होगा कि सभी का विषय का महत्व बराबर ही होता है। तो आपको जीएस भी कंटिन्यू रखना है अपना, और ये 3 चीज़ें आपको विशेषकर पढ़ लेनी है। इससे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में यही आपका पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू भी एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट ही होता है। अब उसमें आपको देखिए जो 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है, जो 15 नंबर का आपका टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें 6 आपका क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, द इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। तो जो रिटन पास करेंगे उन्हीं का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो बिंदास होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। जिसमें आपका देखिए जनरल अपीयरेंस में आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जनरल अपीयरेंस क्या होता है कि जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहन के जाना होता है नॉर्मली, जैसे शर्ट पैंट और फॉर्मल शूज़, उसके ऊपर आप ब्लेज़र वगैरह ले सकते हैं, टाई लगा सकते हैं। ये सब आपका जो एक फॉर्मल ड्रेस जो होता है ऑफिशियल एक तरह से, वो आपको पहन के जाना। नॉर्मली आप शर्ट पैंट पहन करके भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ब्लेज़र टाई लगाएं तभी आप बाबू दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो अपीयरेंस है, देखिए आपको यहाँ लिखा कि जनरल अपीयरेंस पे आपको 2.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप वहाँ पे जाते समय जितना अच्छे दिखेंगे, जितने अच्छे दिखेंगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये जीन्स, टी शर्ट, गोगल्स वगैरह ये सब नहीं चलने वाला है वहाँ पे आपको फॉर्मल ड्रेस में ही जाना है। तो ये हो गया आपका जनरल अपीयरेंस। नेक्स्ट आपका क्वालिफ़िकेशन है। तो क्वालिफ़िकेशन के आधार पे भी आपको कुछ नंबर मिलने वाले हैं, जो 2.5 मार्क्स यहाँ पे लिखा गया है। एक्सपीरियंस के आधार पे भी आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ जॉब नेक्स्ट होता है आपका नॉलेज ऑफ जॉब, मतलब आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको सारी चीज़ें ये सब पूछी जाएंगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस पर भी आपका नंबर मिलने वाला है। आपने अगर कोई एक्सपीरियंस रखा है अपने पास, कुछ काम करके आए हुए हैं आप, तो उससे रिलेटेड भी आप अगर सवालों के जवाब उनके देते हैं तो आपको उसमें भी नंबर मिलने वाले हैं। और जो काम के लिए आपका ये इंटरव्यू हो रहा है उससे रिलेटेड अगर आपका है तो सोने पे सुहागा है। तो इस तरह से आपका इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। तो इंटरव्यू में आपको हमेशा एकदम फॉर्मल पहन के जाना है, आपको स्पेशल अपीयरेंस देना है कि एक झटके में लोग आपको पसंद करें। वहाँ जाकर के आपका बॉडी लैंग्वेज भी देखा जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। जब आप सामने बैठते हैं तो आपके सामने करीब 8 से 10 लोग होते हैं दोस्तों इंटरव्यू लेने के लिए। सभी बारी बारी से सभी सवाल पूछते हैं कभी कभी, और सभी रैपिड फायर भी कभी कभी कर देते हैं। तो उसमें भी आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। आप सवाल को ध्यान से सुनिए, जब आप इंटरव्यू दें, इंटरव्यू में बैठे हैं तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले शांति से आपको सवाल को सुनना है। अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो आप एक बार में सॉरी करके या पार्डन करके वहाँ से दोबारा या माफ़ करिए मुझे, क्षमा बोल करके दोबारा से भी सवाल को पूछ सकते हैं। लेकिन घबरा करके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है। पहले सवाल को ठीक से सुनना है आपको, और उसके बाद उसका जवाब आपको देना है शांति से।
और जैसा कि आपको इंटरव्यू अगर होगा तो इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे, तो उसको आप देख लीजिए किस तरह से आपको इंटरव्यू दिया जाता है, आई कांटेक्ट कैसे रखा जाता है, किस तरह से अपने आपको कॉन्फिडेंट वहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आप घबरा रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट ही खुद को दिखाना है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसी को बोलते हैं एक तरह से, मान लीजिए जो आपका अपीयरेंस है वो भी आपका हो गया, बॉडी लैंग्वेज भी आपका बहुत ज़रूरी है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज से भी आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखना है दोस्तों। तो ये सब कुछ ज़रूरी जानकारियाँ थी। मैंने सोचा कि आपके जो सवाल आ रहे थे स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर के कि आखिर स्क्रीनिंग टेस्ट ये है क्या, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूं, आपको समझ में आ जाए बात। तो मैंने कोशिश की आपको ये बताने की। आई होप कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। एंड आई विश कि आप इस जो वैकेंसी है उसमें सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि अभी पता ही है कि वैकेंसीज बहुत कम आ रही है दोस्तों। जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी हो, उनको नौकरी लगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।